अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक। आज की हमारी क्लास शॉर्ट कोर्स जो हमने शुरू किया हुआ है उसकी हमारी आज MS एक्सेल की 7th क्लास है। ठीक है, टुडे इज़ द 7th क्लास ऑफ MS एक्सेल and in this class we will discuss conditional formatting. What is the conditional formatting and why we use conditional formatting? दो अहम questions हैं. These are the two important questions, that what is the conditional formatting and why will we use the conditional formatting. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि conditional formatting क्या चीज़ है. देखिएगा, conditional formatting किसी भी हमारी कंडीशन के मुताबिक हम अपने डाटा को फॉर्मेट करते हैं. फॉर्मेट में उसका फॉन्ट स्टाइल आ जाता है, फॉन्ट कलर आ जाता है, बैकग्राउंड कलर आ जाता है. ठीक है, और इसी तरीके से उसका बोल्ड, उसका इटैलिक, उसका अंडरलाइन, ये सारा कुछ आ जाता है. ठीक है, अब बात जो है वो मिसाल से समझ आती है. देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई डेटाबेस बनाया हुआ है. अब कंडीशन क्या होगी, मैं आपको ये असल में समझाना चाह रहा हूँ. अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आइटम नेम वाला कॉलम है, इसमें जहाँ जहाँ कैमरा लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर एक कंडीशन, एक फॉर्मेट अप्लाई करूं. कंडीशन क्या होगी कि जहाँ जहाँ कैमरा लिखा हुआ, कैमरा इज़ द कंडीशन बेसिकली. जहाँ जहाँ कैमरा लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि इस कैमरे का जो फॉन्ट है वो कलर चेंज कर ले, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ये बोल्ड हो जाए या इटैलिक हो जाए. इस या आप कैमरे के अलावा कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं. यू कैन चूज़ मोबाइल फ़ोन, VGA केबल, जो जो आपका डाटा होगा उसको. उसके अलावा अब अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास टोटल प्राइस का एक कॉलम है. ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ 50,000 से ज़्यादा हैं तो आई वांट टू चेंज द कलर. तो अब कंडीशन क्या हो गई इसमें, 50,000 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 50,000 वैल्यूज़ अमाउंट्स. ठीक है, जैसे ही आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 हो जाए, ठीक है, तो वी वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर, वी आल्सो वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग. और कंडीशन क्या हो गई, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू किसके, 50,000. एक और इसमें ऑप्शन इस्तेमाल होती है, और वो क्या है कि इफ़ योर वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो. ओके, मतलब अब इसमें क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए. ठीक, नेगेटिव कब होती है, जब आपकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो जाती है, देन योर वैल्यू गोज़ टू नेगेटिव. ठीक है, उस वक्त आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाती है, नेगेटिव चली जाती है. ओके, आपने याद क्या रखना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसी फॉर्मेटिंग है जो हम अपनी कंडीशन के मुताबिक करते हैं. सो बहुत ज़्यादा तमहीद हो गई है, हम चलते हैं आगे अपने लैपटॉप की तरफ या डेस्कटॉप की तरफ. मेरे पास तो खैर डेस्कटॉप है, और यहाँ पे हम देखते हैं, हमने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ, और यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वो तमाम कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करके देखते हैं. लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है. आप मुझे फॉलो कीजिएगा यूट्यूब पे, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ आपको मैं नज़र आऊँ आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, मेरे वीडियोस को आखिर तक देखें. कोई भी आपको मसला हो, यू कैन कमेंट्स ऑन द वीडियो, और यू कैन आल्सो कॉल मी एंड टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ अवेलेबल एट माई यूट्यूब चैनल. आई थिंक इट इज़ आल्सो अवेलेबल एट माई पेज, फेसबुक पेज. ठीक है, और अगर फिर भी आपको ना मिले तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आई विल टेल यू व्हाट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, सो चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ. अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे एक डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, और ये डेटाबेस कुछ किसी शॉप का डेटाबेस है. इसमें अगर आप देखें तो आइटम नेम है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, प्राइस है, ग्रास अमाउंट है, GST है, GST अमाउंट और टोटल प्राइस है. ठीक है, अब जो सबसे पहली बात यह है वो ये कि कंडीशनल फार्मेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगी. कंडीशनल फार्मेटिंग आपको होम के टैब में मिलेगी. आपने होम के टैब पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे राइट की तरफ चले जाना है. यहाँ पे आपको स्टाइल्स का रिबन मिलेगा, दिस इज़ द स्टाइल्स रिबन, और इसके ऊपर आपको कंडीशनल फार्मेटिंग मिलेंगे. ठीक है, देखिए हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करके देखते हैं. ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे ओपन हो जाएगा. यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट सेल्स रूल्स लिखा हुआ है. तो सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन्स अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़. ठीक है, एक इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अहम हैं, और बजाते खुद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अहम है, लेकिन
डुप्लीकेट वैल्यूज़ की जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा अहम है इसके अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन वाली जो हमारे पास ऑप्शन है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कंडीशन, हम ये देखें टोटल प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कॉलम। हम सबसे पहले तो सिलेक्शन करते हैं, हम इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल के बाद हम ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जब हमने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक अमाउंट आई है, जो अमाउंट हमारी नहीं है, ठीक है, जो हमें चाहिए भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अभी हमने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हो, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। टोटल तो इसमें आएगा नहीं। ये वाला न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमने सारी की सारी सेलेक्ट कर ली है और हम दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल पे, ग्रेटर देन पे, और यहाँ पे आपको मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरी कंडीशन है वो क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50,000 जो अमाउंट्स हैं उनका मैं कलर, अभी देखिए जब हमने यहाँ पे 50,000 लिखा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर चेंज हुए हैं, जो कि आपको नज़र आएगा कि बैकग्राउंड जो है वो पिंक कलर हो गया और जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसके विद के सामने एक आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। एक विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपने फिल पे जाना है और जस्ट आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑल द वैल्यूज़ जो कि 50,000 से ज़्यादा हैं वो सारी की सारी यहाँ पर रेड हो चुकी हैं। अब अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा वैल्यू सारी की सारी 50,000 से ज़्यादा रेड हो चुकी हैं। अगर आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे उसको रेड कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे 51,000 लिखता हूँ, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली ये रेड हो गई, ठीक है। उसके बाद हम एक और इसकी जो दूसरी ऑप्शन है उस, अब ये वाला हमने यहाँ पे कर दिया है, ये ग्रेटर देन वाला, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 50,000 हमने यहाँ पे किया, इसको हम यहाँ पे 50,000 कर देते हैं। 50,000 है तो ये ओके 50,000। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो ग्रॉस अमाउंट है, यहाँ पे एक और इसकी जो दूसरी कंडीशन है उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं और दैट इज़ लेस देन, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हम लेस देन हमारे पास जो अमाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2,000 से लेस देन, क्या 2,000 से लेस देन जो अमाउंट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से वी वांट द कस्टम फॉर्मेट, हम कस्टम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि वी वांट टू चेंज द बैकग्राउंड टू ग्रीन कलर। तो हम इसको क्या कर देंगे, हमने यहाँ पे अगेन फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आए, कस्टम फॉर्मेट में आए और यहाँ पे हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया और जस्ट इसको भी हमने, लेकिन आपने देखा कि हमने एक गलती कर ली। गलती क्या थी कि हमने पहले सिलेक्शन नहीं की थी, ठीक है। हमने ये वाला एक्सेल सेलेक्ट किया हुआ था तो वहाँ पे उसने उसको अप्लाई कर दिया। हम ज़रा Ctrl+Z से वापस आ जाते हैं और अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, लेस देन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या थी, 2,000 से नीचे, और मैंने क्या किया था, लेस देन 2,000 अमाउंट्स कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पे हमने ग्रीन सेलेक्ट किया था। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, लेस देन 2,000 वाली अमाउंट्स को हमने क्या कर दिया, ग्रीन हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने फ़िलहाल तो हमने इसको ग्रीन हाईलाइट इस तरीके से किया हुआ। अच्छा, अब आपको क्या और मैं बात बता दूँ, वो क्या है कि अगर आप किसी एक दफ़ा लगी हुई कंडीशन को आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी सारी की सारी कंडीशंस देख लेते हैं। ओके, हम अब यहाँ पे आते हैं ग्रॉस अमाउंट पे और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में जाके बिटवीन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यू वांट कि द वैल्यूज़ बिटवीन द 50,000 एंड 100,000, आप उसको क्या करना चाहते हैं, उसको एक कंडीशन में चेंज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कंडीशन क्या है, 50,000 एंड 100,000, इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने चेंज करना है। और चेंज क्या करना है, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, थोड़ा सा इसको येलो हाईलाइट कर देते हैं और यहाँ से आपको मैं ये भी बता दूं कि आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉन्ट में आए, आप इसको बोल्ड करें, आप इसको इटैलिक करें, ठीक है, बोल्ड इटैलिक करें, जो भी आपका फॉर्मेट आपका दिल चाहता है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करें
और लेकिन उससे पहले अगेन मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ, आपको ये डाटा सारे का सारा यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा और बिटवीन में जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या रखा था 50,000 और यहाँ पे हमने रखा था 100,000 मतलब 1 लाख। और यहाँ से हमने कस्टम में जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि बोल्ड टैलिक हो जाए, फिल में आके इसको येलो हाईलाइट हो जाए। अब ये देखिएगा हमने जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने वो वैल्यूज़ जो कि 50,000 और 1 लाख के दरमियान हैं, ठीक है, उनको उसने सारा हाईलाइट कर दिया है, उसको येलो हाईलाइट हो चुके हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, बिटवीन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं 50,000 टू 100,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अच्छा, अब एक और इसकी हमारे पास कंडीशन क्या है, दिस इज़ द कंडीशन इक्वल टू। ये सारी कंडीशन, एक कंडीशन जब आपको पता लग जाता है तो बाकी कंडीशन आप अपनी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा कॉलम है इसमें वो वैल्यूज़ जो कि इक्वल टू 1500 हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से जाएं, इक्वल पे क्लिक करें और इक्वल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 1500 पे क्लिक कर देता हूँ और इसका मैं फॉर्मेट क्या बनाना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ दिस कलर। ओके, तो अब आपने क्या देखा, इक्वल टू 1500। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ पे 1500 थी, इक्वल टू 1500 थी, उनका कलर ये वाला हो चुका, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन और इक्वल, ठीक है। इसकी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है टेक्स्ट से रिलेटेड कि टेक्स्ट, देखिए मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो। मैंने आपको पहले शुरू में मिसाल दी थी कि हम ये चाहते हैं कि ये वाला एरिया जहाँ जहाँ कैमरा लिखा हुआ है या हम कैमरा लिखना चाहते हैं उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो आपने क्या करना है, हाईलाइट सेल्स रूल पे आएंगे और यहाँ पे आपने टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी कैमरा लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं VGA केबल करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, VGA, क्या हो गया, VGA और केबल, ठीक है। VGA केबल मैंने किया और अब जो है मैं इसका फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ और फॉर्मेट जो है वो ये है, ठीक है। ये वाला कलर मैं चाहता हूँ। मैंने डिफरेंट कलर आपको इसीलिए बताए ताकि आपको समझ आ जाए और इसको जस्ट ओके करेंगे। अब देखें जहाँ जहाँ VGA केबल लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम जो है वो हाईलाइट हो चुका है। ये देख रहे हैं आपको जहाँ जहाँ VGA केबल नज़र आ रहा है वो सारे का सारा यहाँ पे उस कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कंटेन वाली ऑप्शन इस्तेमाल की। अच्छा, अब एक और आपके पास ऑप्शन आ जाती है और मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑप्शन मैं आपको ज़रूर समझाऊँ। और वो कैसे समझाऊँ, देखिए ये मैंने टोटल प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे GST अमाउंट है और ये GST मैंने यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन GST अमाउंट विदाउट एनी फार्मूला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको मैं फार्मूले में लेके आऊँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो GST को मैं डायरेक्टली जो है मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये GST अमाउंट हो गया और इसको मैं नीचे तक ड्रैग भी कर देता हूँ। नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया, नीचे तक मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया तो आपने देखा कि यहाँ से जो हमने कंडीशन लगाई थी ना वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमने मतलब क्या किया है कि एक फार्मूला अब यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम दोबारा फिर जो है वो कंडीशन, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इसको एडिट पे जाते हैं, ठीक है, मैनेज रूल पे जाते हैं, कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, लेकिन हमने क्या लगाया था, लेस देन 2000, ठीक है, लेस देन 2000। तो हमारे पास ये देखिएगा लेस देन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर 2000 करेंगे, ठीक है। और जो हमने कलर सेलेक्ट किया था वो हमने ग्रीन किया था, दिस इज़ द ग्रीन कलर, ओके, और इसको ओके, ठीक है। तो दोबारा फिर हम वहाँ पे आ चुके। अच्छा, अब जो एक चीज़ मैंने आपको समझानी थी वो क्या थी, वो ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये शख्स आता है, कैमरा यहाँ पे लेता है, 2 कैमरास, उसकी अमाउंट 50,000 है। तो ग्रॉस अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100,000। 100,000 का मतलब क्या है, 100,000 का मतलब ये है कि ये यहाँ पे बनता है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया यहाँ पे जो है ये बन गया। अच्छा, अब ये देखिएगा इसके ऊपर हमने अप्लाई किया 16% GST, तो यहाँ पे इसकी टोटल कीमत आ गई 1,16,000 रुपये, क्योंकि 16,000 रुपये इसके ऊपर GST हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक और फार्मूला लगाना चाहता हूँ। मैंने चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है तो मैं यहाँ पे जाके अब मैं लेस देन 0 की तरफ लेके जाऊँगा जब आपकी वैल्यू माइनस में जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे, बल्कि मैं इस सेल को इधर कर लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दिस इज़ माइनस, ठीक है।
ग्रास से 16% GST जो है वो माइनस हो गया। और इसको ज़रा मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आपकी वैल्यू माइनस में कैसे जाती है, कैसे जाती है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, तो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। इस वक्त इसमें कोई भी जो अमाउंट है वो जीरो माइनस में नहीं है, मतलब क्या है कि लेस देन ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, लेस देन ज़ीरो की एक अमाउंट क्रिएट करनी है। और वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शख्स आपके पास आया, इसने 2 कैमरे लिए, तो इसकी 1 लाख रुपए कीमत बन गई। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी हम अपनी समझ के लिए यहाँ पे ये जो GST है इसको बढ़ा देते हैं। हमने 116% कर दिया, ये गलती से हो गया या फिर रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आपने देखा अचानक उसके साथ माइनस भी लग चुका है। ये पहले माइनस नहीं था, देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो ये माइनस नहीं था। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे लेस देन ज़ीरो कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इस यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड बॉर्डर नहीं कर सकते हम, इसको क्या कहते हैं, इसको भी हम रेड कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड को। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ज़ीरो से नीचे जाएगी वो माइनस में जाएगी, और जैसे ही वो माइनस में जाएगी तो वो कलर उसका क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैं 116 लिखता हूँ, अचानक देखा आपने, यहाँ पे आपके सामने ये रेड हो गया, ठीक है। नीचे और जाता हूँ और यहाँ पे भी 116 कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू माइनस में जाएगी या लेस देन ज़ीरो हो जाएगी, उसका कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ओके, एक और बात जो कि लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्योंकि एक अलग से बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और वो ये है कि अगर आप किसी रूल को मैनेज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, लेस देन 50,000। यहाँ पे इस पूरे डाटा जो कॉलम है इसके ऊपर लेस देन 50,000 का कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इसको चाहता हूँ कि लेस देन ग्रेटर देन 1 लाख हो जाए, 100,000 हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ये पूरे का पूरा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है, इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिएगा सेल वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50,000, हम इसको 100,000 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100,000, ठीक है। ये देखें ना हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई। अब इसको हम जस्ट ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे। अब आपने देखा जो 100,000 से ज़्यादा की अमाउंट्स हैं वो यहाँ पे आके ये था तरीका एडिट करने का। अब देखिए यहाँ पे भी मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पहले VGA केबल लगाया हुआ था, अब हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि नहीं VGA केबल नहीं, हम इसको माउस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे VGA केबल लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे माउस कर देते हैं। अब VGA केबल जो है वो हाईलाइट नहीं होगा, और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे माउस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो लास्ट बात है वो क्या है कि अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे। देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइएगा, होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे देखिए क्लियर रूल का एक बटन है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। इस शीट में हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 हमने रूल्स लगाए हुए हैं। इन सब को अगर आप एक दफ़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर देना है, तो ये सारे गायब हो चुके हैं। अब इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये पूरी शीट से नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है इससे ये कंडीशन ख़त्म हो जाए। तो अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल जाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अब ये एक कॉलम से या सेलेक्टेड सेल से ये रूल जो है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाकी जो रूल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं थोड़ा सा और भी आपको आगे लेके जाऊंगा फार्मूलाज की तरफ, ठीक है। और आपने क्या करना है जनाब, आपने वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो तो खैर आप आखिर तक देख ही रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर आपको कोई मसला आता है, आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स से पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। क्लास 8 के साथ आप मेरा ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और आफ्टर ईद।
3 days ऑफ ईद मैं इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।